फ्रेंड्स, भारत के साथ व्यापार में फ्रांस की एंट्री सबसे देर से हुई थी। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल भारत पहुंच चुका था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद फ्रांस ने भारत में कई जगहों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्थापित किए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, चंदेरनगर, पौंडीचेरी, येनम, माहे और करेकाल में अपने फैक्ट्री स्थापित किए। इसमें सबसे प्रमुख पौंडीचेरी था, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक केंद्र भी था। 18वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का डिक्लाइन शुरू हो गया था और कर्नाटक का नवाब इंडिपेंडेंट नवाब की तरह काम करने लगा था। कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे और इस कारण से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर आक्रमण किया और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। मद्रास उस समय अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर था। उस समय के कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने मद्रास पर पुनः कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब को हरा दिया। इसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में निश्चित तौर पे फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, लेकिन फ्रांसीसियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि इसी बीच एक्स ला चैपले की संधि हो गई थी, जिसके अंतर्गत मद्रास को फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को वापस करना पड़ा था। कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था। अनबरुद्दीन और चंदा साहिब दोनों कर्नाटक का नवाब बनना चाहते थे। अंग्रेज अनबरुद्दीन का सपोर्ट कर रहे थे और फ्रांसीसी चंदा साहिब का सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराधिकार के युद्ध में अनबरुद्दीन की हत्या कर दी गई। उसके बाद अंग्रेजों ने अनबरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को सपोर्ट करना शुरू किया। 1751 ईस्वी में अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कर्नाटक की राजधानी अरकॉट पर हमला किया और फ्रांसीसियों को हरा करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को नवाब बनाने में सफलता प्राप्त की। इसे कर्नाटक का दूसरा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली और डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ता चला जा रहा था। फ्रांसीसी इस प्रभाव को कम करना चाहते थे। फाइनली 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया। वांडीवास के युद्ध के बाद 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार कर सकते थे, उन्हें सेना रखने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके से फ्रांसीसी भारतीय व्यापार के प्रतियोगिता से पूरी तरीके से बाहर हो गए। पेरिस के संधि के बाद भी फ्रांसीसियों का अधिकार चंदेरनगर, पौंडीचेरी, येनम, माहे और करेकाल पर बना रहा, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इन क्षेत्रों को भारत के साथ मिला लिया गया।